जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी चैप्टर का लिखित हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में एक एक श्लोक का अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद उसे एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीज़ अपनी इस नोट्स में मैं आपको बताऊँगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एक एक श्लोक का लिखित अनुवाद अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, पहला है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। समझिए, देखिए, भाषासु, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य है, मधुर माने मधुर है या मीठी है, दिव्या, दिव्या माने दिव्य है या अलौकिक है, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को, या कह लो देववाणी, संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। तो देववाणी कह लो, संस्कृत भाषा कह लो, गीर्वाण भारती कह लो, एक ही है, ठीक है ना। यानी कि भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है संस्कृत भाषा। कहने का मतलब ये है कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है मुख्य, मधुर और अलौकिक है, ठीक है। और तस्या ही मतलब निश्चित ही, तस्या ही मतलब निश्चित ही, मधुरम माने मधुर है, काव्यम माने काव्य, यानी निश्चित ही संस्कृत भाषा का काव्य जो है बहुत ही मधुर है। संस्कृत भाषा का काव्य जो है बहुत ही मधुर है। और तस्मात् अपि, तस्मात् अपि मतलब उससे भी, तस्मात् अपि मतलब उससे भी मधुर क्या है? सुभाषितम, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, यानी कि उसके काव्य से भी मधुर उसके सुभाषित हैं, यानी सुंदर उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, सुभाषित हैं, ठीक है। सुंदर वचन जो हैं वो उसके काव्य से भी मधुर हैं। देखिए, भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और अलौकिक है। निश्चित ही उसका काव्य मधुर है, लेकिन उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन या फिर सूक्तियां हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे कैसे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है भाषा सुमुख्या, दूसरी तरफ सुभाषितम। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखिए, सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत जो है सबसे प्रमुख, मधुर और दिव्य है। निश्चय ही उसका काव्य यानी साहित्य जो है मधुर है, तथा उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। देखिए दोस्तों, ये अनुवाद है, व्याख्या अलग चीज़ होती है, अनुवाद अलग चीज़ होता है। जब आप अनुवाद लिखेंगे तो उसमें आप अपने से शब्द ऐड करेंगे अगर, तो उसे कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। व्याख्या में आप अपने हिसाब से जो ऐड करना होता है कर लेते हैं, लेकिन अनुवाद में आपको अलाउ नहीं है अपने से शब्द ऐड करना। केवल वही चीज़ें आप अनुवाद में लिखेंगे जो श्लोक में दी गई हैं, इसके अतिरिक्त ऐड करेंगे तो उसे कोष्ठक में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। समझिएगा, सुख आर्थिना, सुख आर्थिना का मतलब है सुख चाहने वाला, ठीक है। सुख आर्थिना का मतलब सुख चाहने वाला, यानी सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ है, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो माने कहाँ है, विद्यार्थिना मतलब विद्यार्थी को, सुखम माने सुख, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, ठीक है ना। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले को, त्यजेद माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। त्यजेत मतलब त्याग देनी चाहिए, विद्या मतलब विद्या, और विद्यार्थी को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, सुखम माने सुख, ठीक है। वा का मतलब और लिख सकते हो अथवा लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आपको एक तरफ लिखना है सुखार्थिनः कुतो विद्या, दूसरी तरफ लिखना है त्यजेत सुखम, डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वक। पहले वाला जैसा संदर्भ यहाँ पे सेम टू सेम लिखना, सभी में सेम रहेगा, ठीक है। अनुवाद अलग अलग रहेगा। देखिए, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। समझिएगा, जल बिंदु निपातेन मतलब जल की बूंद गिरने से, जल बिंदु मतलब जल की बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, जल की बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब बारी बारी से, क्रमशः मतलब बारी बारी से, पूर्यते मतलब पूर्ण हो जाता है, घटा माने घड़ा, यानी जब पानी की एक एक बूंद गिरती है तो बार बार जब गिरती है तो घड़ा जो है भर जाता है। भले ही एक एक बूंद गिरती है लेकिन बार बार लगातार गिरती है तो घड़ा भर जाता है। ठीक है ना, वैसे ही हम सबको लगातार मेहनत करता रहना चाहिए। ठीक, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है सहेतु, सहेतु मतलब वही कारण जो है, सहेतु मतलब वही कारण जो है, सब प्रकार की विद्याओं में, सर्व विद्या नाम मतलब सब प्रकार की विद्याओं में, चा माने और, धर्मस्य माने धर्म में, और धनस्य माने धन के लिए भी होता है। और वही कारण जो है सब प्रकार के धर्म के लिए और धन के लिए भी होता है। अगर हमें धर्म अर्जित करना है, धन अर्जित करना है और सभी प्रकार की विद्याएं अर्जित करना है तो हमको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, वैसे ही सभी विद्याओं, धर्मों और धन के लिए भी वही कारण होता है। सहेतु मतलब वही कारण होता है, अर्थात हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको एक तरफ लिखना है जल बिंदु निपातेन, दूसरी तरफ धनस्य चा। संदर्भ पूर्वत रहेगा। अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अनुवाद में लिखेंगे, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म तथा धन का हेतु यानी कारण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ इसको कोष्ठक में लिखेंगे कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। कोई सोचे हम इकट्ठा पूरा सिलेबस पढ़ लें तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चौथा देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। समझिएगा, बहुत बढ़िया श्लोक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए लिखा गया है कि काव्य, काव्य मतलब कविता, कविता हो गया, बढ़िया बढ़िया रस से युक्त कविताएं हो गई, काव्य हो गया। शास्त्र माने शास्त्रों के, यानी काव्य और शास्त्रों के विनोदेन, विनोदेन का मतलब है बातचीत करने में या वार्तालाप करने में। ठीक है, काव्य और शास्त्रों से संबंधित बातचीत में, कालो मतलब समय, गच्छति माने बीत जाता है, धीमताम मतलब बुद्धिमान लोगों का। ठीक है ना, यानी बुद्धिमान लोगों का समय जो है काव्य और शास्त्रों के बातचीत में बीतता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में व्यतीत होता है। ठीक है, व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। चा माने और मूर्खाणाम मतलब मूर्ख लोगों का, मूर्ख लोगों का समय जो होता है, व्यसनेन, व्यसनेन मतलब बुरे कामों में, व्यसनेन मतलब बुरे कामों में, निद्रया मतलब सोने में, अथवा कलहेन मतलब लड़ाई झगड़े में। ठीक है, इसके उल्टा होता क्या है कि मूर्ख लोग जो होते हैं उनका समय बुरे कामों को करने में, सोने में, लड़ाई झगड़े इत्यादि में व्यतीत होता है। ठीक है, अब आपको एक तरफ लिखना है काव्य शास्त्र विनोदेन, दूसरी तरफ कलहेन वा। संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा। अनुवाद में बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना चौरहार्यम, ना माने नहीं, चौरम माने चोर, आहार्यम, आहार्यम मतलब चुरा सकता है, यानी ना तो चोर चुरा सकता है, और ना माने नहीं, राज माने राजा, हार्यम मतलब हरण कर सकता है, यानी ना तो आपसे राजा हरण कर सकता है, ना तो इसको कोई चोर चुरा सकता है, ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना तो राजा इसका हरण कर सकता है, अर्थात ना तो राजा इसे छीन सकता है। ठीक है, और ना माने ना ही भ्रातृभाज्यम मतलब भाई बांट सकता है, ना ही इसे भाई बांट सकता है। भ्रातृभाज्यम मतलब भाई बांट सकता है, ना ही इसको भाई बांट सकता है। चा माने और, ना माने ना ही, और ना ही ये भारकारी है। भारकारी के मतलब वजन,
यानी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा भारी है, यानी ना तो ये कोई जो है अपने ऊपर बोझ रहता है। इसको आप विद्या को अगर आप ग्रहण करेंगे तो ना ये कोई बोझ लगता है, कोई भी बोझ नहीं है, ठीक है ना। विद्या धन ऐसा धन है कि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना तो इससे आपसे राजा कोई छीन सकता है, ना इसको भाई बंटा सकता है, और ना ही ये बोझ होता है, ठीक है ना। ये व्यय, व्यय मतलब खर्च, कृत माने करने पर, खर्च करने पर, ये वर्धत माने बढ़ता है, एव माने ही, नित्यम माने प्रतिदिन, यानी विद्या को जितना खर्च करेंगे ये प्रतिदिन उतना ही बढ़ता है। क्योंकि विद्या धन जो है सर्वधनम, सर्वधनम मतलब सभी प्रकार के धनों में, प्रधानम मतलब प्रधान होता है। विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान होता है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण होता है। ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो इसे राजा हरण कर सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना तो ये बोझ होता है। खर्च करने पर ये प्रतिदिन बढ़ता है, और विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। आपको एक तरफ लिखना है न चौरहार्यम, दूसरी तरफ सर्वधनम प्रधानम। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना यह बोझ ही बनता है। यह धन खर्च किए जाने पर और भी बढ़ता जाता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा गया है परोक्षे, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने काम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे मतलब हमारे सामने, और हमारे सामने प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाले, हमारे सामने मीठी बाणी बोलने वाले, और हमारे पीठ पीछे हमारा ही काम बिगाड़ने वाले, ऐसे एतादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्रों को, एतादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्रों को, वर्जयेत, वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभम मतलब विष माने जहर से, कुंभ जिस जहर से भरे हुए, कुंभम माने घड़े में, घड़े के, जिस प्रकार जहर से भरे हुए घड़े के, मुखम माने मुख पर, पयो माने दूध लगा हुआ होता है। जैसे कोई घड़ा जहर से परिपूर्ण हो और उसके मुंह पर क्या कर दें, दूध भर दें। दिखावटी में तो ऐसा लगेगा कि दूध से परिपूर्ण है वो घड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें जहर भरा हुआ है। तो लेखक यही कहते हैं कि ऐसे दोस्त को एकदम त्याग दो जो आपके सामने प्रियवाणी बोलता है, परंतु आपके ही पीठ पीछे वो आपका ही काम बिगाड़ता है। ऐसे दोस्त को एकदम त्याग दो। आपको एक तरफ लिखना है परोक्षे कार्य हंतारम, दूसरी तरफ पयोमुखम, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने प्रिय यानी मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। उदेति सविता ताम्रिस्त्राम ताम्र एवस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महताम एक रूपता, ठीक है, महताम एक रूपता, समझिएगा। देखिए लिखा गया है उदेति माने उदय होने पर, सविता माने सूर्य भगवान के, यानी जब सूर्य भगवान उदित होते हैं, जब सूर्य भगवान, सविता किसकी पर्यायवाची है, सूर्य की, जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो उस समय भी ताम्रा, ताम्रा मतलब लाल होते हैं, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब भी लाल होते हैं, और ताम्र माने लाल होते हैं। अस्तमेति, अस्तमेति माने जब वो अस्त होते हैं, और जब सूर्य भगवान लाल होते हैं, वो जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो उस समय भी वो ताम्र कलर के होते हैं, यानी लाल कलर के होते हैं। यानी जिस प्रकार सूर्य भगवान उदित होते समय लाल और अस्त होते समय भी लाल होते हैं, चा माने और, ठीक है, और अस्त होते समय भी लाल होते हैं, उसी प्रकार संपत्तौ मतलब संपत्ति में यानी सुख में, चा माने और, विपत्तौ माने दुख में, उसी प्रकार सुख और दुख में, उसी प्रकार सुख और दुख में महताम, महताम मतलब महापुरुष, महताम मतलब महापुरुष या वीर पुरुष जो होते हैं एक रूपता दिखाते हैं, अर्थात एक समान रहते हैं। उसी प्रकार सुख और दुख में महान पुरुष जो होते हैं वो एक समान रहते हैं, ना तो वो सुख में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ना ही दुख में वो ज़्यादा दुखी होते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष सुखी होते हैं, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होते और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, यानी हमेशा सभी स्थितियों में वो एक समान रहते हैं। आपको एक तरफ लिखना है उदेति सविता, दूसरी तरफ महताम एक रूपता, ठीक है। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में लिखेंगे महान पुरुष संपत्ति,
संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय भी लाल रहता है और अस्त होने के समय भी। कहने का तात्पर्य यह है कि महान पुरुष सुख दुख में एक समान रहते हैं, ना तो वह सुख में अत्यंत आनंदित ही होते हैं और ना दुख में हतोत्साहित होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमे तत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि विद्या जो होती है विवाद के लिए होती है। किसकी विद्या? खलस्य। खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति की। खलस्य माने दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है विवाद के लिए होती है। और दुष्ट व्यक्ति का धन जो होता है मद आय। मद आय मतलब घमंड के लिए होता है। और दुष्ट व्यक्ति की शक्ति यानी ताकत पावर जो होती है वो परेशान मतलब दूसरों को परिपीड़ा पहुंचाने के लिए यानी कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की ताकत जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, ठीक है। जबकि साधो मतलब सज्जनों में, साधो मतलब सज्जनों में विपरीत होता है एतत्, विपरीतम एतत्। विपरीतम एतत् मतलब इसके उल्टा होता है। किसमें? सज्जनों में। सज्जनों में इसके उल्टा होता है। उनकी विद्या जो होती है दानाय मतलब दान के लिए, और उनका धन जो होता है, देखिए विद्या जो होती है उनकी विद्या जो होती है ज्ञान आय। ज्ञान आय मतलब ज्ञान के लिए, और धन जो होता है वो दान के लिए, और उनकी शक्ति जो होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि सज्जनों में इसका विपरीत होता है। सज्जनों की शक्ति जो होती है वो क्या? सज्जनों की विद्या जो है वो ज्ञान के लिए, और धन जो होता है वो दान के लिए, और ताकत जो है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आपको एक तरफ लिखना है विद्या विवाद आए, दूसरी तरफ चार अक्षर आए। डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद। दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम मृडुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। समझिएगा, सहसा, सहसा मतलब अचानक। सहसा का मतलब क्या है? अचानक। अचानक ना माने नहीं, क्रियाम मतलब किसी कार्य को, विदधीत माने पूर्ण करना चाहिए, अर्थात एकाएक किसी काम को नहीं करना चाहिए। सहसा मतलब एकाएक या अचानक, क्रियाम मतलब किसी क्रिया को, किसी काम को, ना माने नहीं, विदधीत माने करना चाहिए। एकाएक किसी काम को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्रियाम अविवेकः, क्रियाम अविवेकः, अविवेकः मतलब बिना सोचे विचारे। क्योंकि बिना सोचे विचारे जो आप काम करेंगे ना वो परम माने मुख्य, आपदा मतलब समस्या का, पदम माने काम है। वो जो आप बिना सोचे विचारे कोई काम करते हैं वो मुख्य यानी किसी भी विपत्ति को ऑर्डर देना है, किसी भी समस्या को अपने सामने बुलाना है। अगर आप अविवेक से काम करते हैं, बिना सोचे विचारे काम करते हैं तो वो परम आपदा है, वो परम आपदा का कारण है, मुख्य समस्या का कारण है, ठीक है। उससे आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो भी काम करें सोच विचार के करें। आगे लिखा गया है मृडुते ही विमर्शकारिणम। विमर्शकारिणम का मतलब सोच विचार करके काम करने वालों। विमर्शकारिणम मतलब सोच विचार करके काम करने वालों के, गुण लुब्धा मतलब गुणों से लुब्ध हो करके, सोच विचार करके काम करने वाले व्यक्तियों के गुणों से लुब्ध हो करके, संपदा मतलब संपत्ति जो होती है, लक्ष्मी माता जो होती हैं, स्वयमेव मतलब स्वयं ही यानी अपने आप ही, उनका ब्रडुते मतलब चयन कर लेती हैं, अपने आप ही उनका चयन कर लेती हैं कि मुझे किसके घर जाना है। वो उसी के घर जाती हैं जो व्यक्ति सोच विचार करके काम करता है। देखिएगा, अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करना जो है समस्याओं को ऑर्डर देना है, समस्याओं को बुलाना है, परम समस्याओं का कारण है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति सोच विचार करके काम करते हैं उनके गुणों से लुब्ध हो करके संपत्ति जो है स्वयं ही उनका चयन कर लेती है। ब्रडुते का मतलब वर्ण कर लेती है, चयन कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है, चूज कर लेती है, ठीक है ना। यानी लक्ष्मी स्वयं ही उसको सिलेक्ट कर लेती है। चलिए अब इसका देखते हैं अर्थ। आपको एक तरफ लिखना है सहसा विदधीत, दूसरी तरफ संपदा, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद। बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए।
अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। ठीक है, सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर प्रसन्न होने वाली संपत्तियां यानी लक्ष्मी स्वयं वर्ण यानी चुनाव कर लेती हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 10वां नंबर। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को नु विज्ञातुम अर्हति। समझिएगा, देखिए लिखा गया है कि वज्रादपि माने वज्र से भी, वज्रादपि मतलब वज्र से भी, कठोराणि मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर, और कुसुम माने फूलों से भी, मृदूनि मतलब कोमल, वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हृदय को, कोमल हृदय को, कोमल हृदय वाले लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराणाम मतलब इस संसार से परे अर्थात जिसको कोई न समझ पाए। लोकोत्तर का मतलब आप महापुरुष लिख लेंगे, सबसे बढ़िया। ठीक है ना, देखिए ऐसे महापुरुष जिनका हृदय स्थिति के अनुसार वज्र से भी कठोर हो जाता है और स्थिति के अनुसार फूलों से भी कोमल हो जाता है, उनके चेतांसी माने मन को, उनके मन को, उनके चेतांसी माने मन को, कोनु मतलब कोई भी, कोनु मतलब कोई भी नहीं, विज्ञातुम मतलब जान सकता है, अर्थात उनके हृदय को कोई नहीं जान सकता, उनके हृदय की बातों को, उनके हृदय की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता। ऐसे महापुरुष जिनका हृदय स्थिति के हिसाब से वज्र से भी कठोर हो जाता है और स्थिति के हिसाब से फूलों से भी कोमल हो जाता है, ऐसे महापुरुषों के मन को कोई नहीं जान सकता। विज्ञातुम मतलब जानना। ठीक है, कोई भी नहीं जान सकता। आपको एक तरफ लिखना है वज्रादपि कठोराणि, दूसरी तरफ विज्ञातुम अर्हति। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त यानी हृदय को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 11 नंबर श्लोक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, प्रीणाति यः सुचरितै पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मापदी सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। समझिएगा, देखिए प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, पितरम माने अपने पिता को, पुत्रो माने पुत्र, यानी प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितई है मतलब अपने सुंदर चरित्र के द्वारा, पितरम माने अपने पिता को, ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अपने सुंदर चरित्र के द्वारा प्रसन्न करता है, सपुत्रो मतलब वह पुत्र। ठीक है, ये पहला हो गया, आप कामा लगा दीजिए। उसके बाद यद माने जो, जो कलत्रम माने पत्नी जो है, अपने भर्तु मतलब अपने स्वामी या अपने पति के, हितम इच्छति माने हित को चाहती है, तत् माने वह, यानी ऐसी पत्नी जो अपने स्वामी के, अपने पति का हित चाहती है, वह पत्नी, और ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता है, वह पुत्र। ये दो हो गए, अब फिर से कामा लगाइए। और तत्मित्रम, तत्मित्रम माने ऐसा मित्र जो आपदी, आपदी मतलब समस्याओं के समय, विपत्ति के समय, चा माने और, सुखे मतलब सुख के समय, समक्रियम मतलब एक समान रहे, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख के समय एक समान रहे, यद माने ये सब जो हैं, एतत् त्रयम, एतत् त्रयम मतलब यह तीनों जो हैं, यह तीनों जो हैं, जगति माने संसार में, पुण्यकृतो मतलब पुण्यशाली व्यक्ति को ही लभंते माने प्राप्त होते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत पुण्यवान है, जिसने बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं, उसको ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा उसी व्यक्ति को ऐसा पुत्र मिलेगा जो अपने चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करेगा, जिसने बहुत ज़्यादा पुण्य किया है। उसी व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिलेगी जो उसके हित को चाहेगी, जिसने बहुत ज़्यादा पुण्य किया है, और उसी व्यक्ति को ऐसा दोस्त मिलेगा जो उसका हित चाहेगा, संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहेगा, जिसने बहुत ज़्यादा पुण्य किया है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक का हिंदी अनुवाद। आपको एक तरफ लिखना है प्रीणातिया, दूसरी तरफ पुण्य कृतो लभंते, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, अपने अच्छे आचरण यानी कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला, सदा पति का हित यानी अर्थात भला चाहने वाली पत्नी, तथा आपत्ति यानी दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, इस संसार में इन तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। चलिए दोस्तों, अब 12 नंबर देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष आकर्षयत लक्ष्मी कृति सुते दुष्कृतम या ही नस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनतम वाच माहु। पीछे से समझिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए
धीरा, देखिए इससे पहले एक चीज बता दूं, कामधेनु जो है एक ऐसी गाय है, कामधेनु एक ऐसी गाय है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामधेनु मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय, ठीक है। तो उसका जिक्र यहाँ पे शायद हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि धीराह मतलब धैर्यशाली व्यक्तियों ने, धीराह मतलब धैर्यशाली व्यक्तियों ने, सुनरताम, सुनरताम मतलब सत्य, सुनरताम मतलब सत्य, और वाचमाहु मतलब वाणी को, यानी देखिए धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य और प्रिय वाणी को, धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य और प्रिय वाणी को, ठीक है। शुद्ध शांत मातरम मंगला नाम, ठीक है, शुद्ध और शांत मंगलों की, शुद्ध और शांत मंगला नाम मतलब मंगलों की मातरम माने माता माना है। यानी कि जो धैर्यशाली व्यक्ति हैं वो शांत, सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध शांत मंगलों की माता मानते हैं, ठीक है। कैसी माता? गाय माता, धेनु मतलब गाय माता, गौ माता, ठीक है। देहातों में लोग गाय को माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि धैर्यशाली व्यक्ति जो हैं सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध शांत मंगलों की गाय रूपी माता मानते हैं, जो क्या करती हैं? प्रत्येक व्यक्ति के कामान दुग्धे, कामान दुग्धे मतलब इच्छाओं को दोहती हैं। इच्छाओं को दूहने का मतलब ये है कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। एक ऐसी गाय मान रखा है धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य और प्रिय वाणी को, जो उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और विप्र, विप्र कर्षयत, विप्र माने गरीबी को, कर्षयत माने खींचती है, यानी गरीबी को मिटाती है, ठीक है। और लक्ष्मी मतलब धन संपत्ति और कीर्ति को सुते माने उत्पन्न करती है। ऐसी गाय जो लक्ष्मी और यश को बढ़ाती है, उनके कीर्ति माने यश, उनके धन जायदाद और यश को बढ़ाती है, ठीक है। दुष्कृतम, दुष्कृतम मतलब उनके पापों को, उनके बुरे कृत्यों को हिनस्ती माने दूर करती है। यानी कि धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य और प्रिय वाणी को शुद्ध शांत मंगलों की माता, ऐसी गाय माता मान रखा है, जो उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और उनकी गरीबी को दूर करती है, उनके धन जायदाद और कीर्ति को उत्पन्न करती है और उनके सारे पापों को नष्ट करती है, ठीक है। देखिए आपको एक तरफ लिखना है कामान दुग्धे, दूसरी तरफ वाचमाहु। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में लिखेंगे धैर्यवानों यानी ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को दूहती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। अर्थात सत्य और प्रिय वाणी मनुष्य की सिद्धियों को पूर्ण करती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 13वां नंबर श्लोक। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। देखिए 13वां नंबर है व्यतिसजति पदार्थनांतरा कोपि हेतु ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति चाहिमरस्योद्गते चंद्रकांता। समझिएगा, देखिए व्यतिसजति, व्यतिसजति माने मिलाती है। यहाँ पे श्लोक लिखने वाले कवि जो हैं वो ये कहते हैं कि व्यतिसजति माने मिलाती है पदार्था मतलब पदार्थों को, मिलाती है पदार्थों को, आंतरः मतलब आंतरिक, कोपि मतलब कोई भी, हेतु मतलब कारण। कवि ये कहते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जो पदार्थों को आंतरिक रूप से आपस में मिलाता है। कहते हैं कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जो पदार्थों को आंतरिक रूप से आपस में मिलाता है। कोई ना कोई तो ऐसा कारण है, कोपि हेतु मतलब कोई तो ऐसा कारण है जो मिलाता है पदार्थों को आंतरः मतलब आंतरिक रूप से। क्यों? क्योंकि खलु माने निश्चय ही, क्योंकि निश्चित ही ये बात सत्य है कि बहिरूपाधीन, बहिरूपाधीन मतलब बाहरी चीज़ों पर अधीन होकर के, बाहरी चीज़ों पर आश्रित होकर के, प्रीतयः मतलब प्रेम जो है, न संश्रयन्ते मतलब नहीं आश्रित है। क्योंकि प्रेम जो है वो बाहरी चीज़ों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि बाहरी चीज़ों को देखने से प्रेम नहीं होता। कभी यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आंतरिक कारण है जो चीज़ों को आंतरिक रूप से मिलाता है, ठीक है। कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जो पदार्थों को आंतरिक रूप से मिलाता है, क्योंकि निश्चय ही बाहरी कारकों पर आश्रित होकर के प्रीतया ना मतलब प्रेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हो जाता है कि जैसे ही विकसति माने निकलते हैं, विकसति माने खिलता है, ठीक है। विकसति माने खिलता है पतंग, पतंगस्य, पतंगस्य किसको कहा गया है जानते हो? सूर्य भगवान को। पतंग जो है वो सूर्य भगवान की पर्यायवाची है।
पतंगस्य उदये मतलब सूर्य भगवान के निकलने पर, क्योंकि सूर्य भगवान के निकलने पर पुंडरीक माने कमल जो है विकसति माने खिल जाता है। सूर्य भगवान के निकलते ही कमल खिल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई ना कोई तो आंतरिक कारण है जो सूर्य भगवान के निकलते ही कमल को विकसित कर देता है ना, कोई तो भाई ऐसा कारण है आखिर। और चा माने और, चंद्रकांत मणि जो है, चंद्रकांता मतलब चंद्रकांत मणि जो है द्रवति माने पिघलती है। कब? जब हिमरश्मि किसको कहा गया है जानते हो? चंद्रमा को। जब चंद्रमा जो है उदगते माने निकलता है, और जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रकांत मणि जो है द्रवति माने पिघलने लगती है। अर्थात ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि कोई ना कोई ऐसा आंतरिक कारण है जो इन दोनों में आपसी संबंध बना के रखा है, ठीक है ना। वरना सूर्य भगवान के निकलते ही कमल क्यों खिल जाए और चंद्रमा के निकलते ही चंद्रकांत मणि क्यों पिघलने लगे, है ना। देखिए एक बार फिर से, व्यतिसजति माने मिलाता है, कोपि माने कोपि, हेतु मतलब कोई कारण, पदार्थः मतलब पदार्थों को, अनंतरः मतलब आंतरिक रूप से। कोई ना कोई कारण है जो पदार्थों को आंतरिक रूप से मिलाता है, क्योंकि निश्चय ही बाहरी चीज़ों को देख करके प्रीति यानी प्रेम जो है वो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जैसे सूर्य भगवान के निकलते ही कमल जो है खिल जाता है और चंद्रमा के निकलते ही चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है व्यतिसजति पदार्थानांतरः, दूसरी तरफ चंद्रकांता लिखेंगे। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। चलिए दोस्तों अब 14वां नंबर देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। समझिएगा, देखिए निंदन्तु माने निंदा करें, निंदन्तु माने निंदा करें या बुराई करें, ठीक है। निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणा मतलब नीति में निपुण, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, या फिर यदि वा मतलब या फिर, स्तुवन्तु माने प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या फिर प्रशंसा करें, यानी बुराई करें या फिर प्रशंसा करें। लक्ष्मी माने धन जायदाद जो है, समाविशतु माने आए, समाविशतु माने आए, वा माने अथवा, गच्छतु माने चली जाए, यथेष्टम मतलब इच्छा के अनुसार। लक्ष्मी जो है अपनी इच्छा अनुसार आए या फिर चली जाएं, ठीक है ना। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए या फिर चली जाएं, ठीक है। और देखिए अद्यव मतलब आज ही मरण हो जाए, मरणमस्तु माने चाहे आज ही मरण हो जाए, या फिर युगांतरेवा, युगांतरेवा मतलब कई युगों के बाद हो, आज मरण हो जाए या फिर कई युगों के बाद हो जाए, ठीक है ना। न्यायात मतलब न्याय के पथ पर, न्यायात पथा मतलब न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति जो होते हैं ना, धीरा मतलब धैर्यशाली व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके पद माने पैर जो हैं, ना माने नहीं, प्रविचलंती माने विचलित होते, अर्थात न्याय के रास्ते में चलने वाले लोगों के पैर विचलित नहीं होते। चाहे नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें या फिर उनकी प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या फिर इच्छानुसार चली जाएं, चाहे उनका आज मरण हो जाए या कई सालों बाद हो, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले लोग कभी भी विचलित नहीं होते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का चलिए देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है निंदन्तु नीति निपुणा, दूसरी तरफ पदम न धीरा। संदर्भ पूर्वक अनुवाद, नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के बाद, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते, अर्थात धैर्यवान लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलिए दोस्तों अब लास्ट श्लोक देख लेते हैं, ठीक है। ऋषयो राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त दृप्तयोः सायोनिः सर्वैराणाम साहि लोकस्य निरृतिः। समझिएगा, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर दो। देखिए ऋषयो राक्षसीम आहु, ऋषियों मतलब ऋषियों ने, ऋषियों मतलब ऋषियों ने, साधु संतों ने, उन्मत्त वाचन उन्मत्त दृप्तयोः, यहाँ तीन शब्द हैं। वाचन माने वाणी को, उन्मत्त माने उन्मत्त मतवाली वाणी को, ठीक है। उन्मत्त मतलब मत वाली, और द्रप्तयोः मतलब घमंड से परिपूर्ण,
ठीक है ना। यानी ऋषि लोग जो हैं वो घमंड से परिपूर्ण मतवाली वाणी को राक्षसी मतलब राक्षसी व आहु मतलब राक्षसी वाणी कहा है। जो ऋषि लोग हैं वो मतवाली और घमंड से परिपूर्ण वाणी को राक्षसी वाणी कहते हैं। कैसी वाणी कहते हैं? राक्षसी वाणी, कि ये राक्षसों की वाणी है ना। राक्षसी वाणी कहते हैं क्योंकि सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरति, क्योंकि ये राक्षसी वाणी जो है ना, यही जो है सर्ववैराणाम मतलब सब प्रकार के वैरों का, सभी बुरे कार्यों की योनि है। योनि मतलब जन्म स्थली है। यही जो बुरी वाणी है, यही घमंड परिपूर्ण वाणी जो है, यही सभी प्रकार के बुरे कामों को जन्म देने वाली है। सर्ववैराणाम मतलब सभी प्रकार के बुरे कामों को जन्म देने वाली है। और यही साही मतलब यही लोकस्य माने संसार के निरति मतलब विपत्ति का कारण है। और यही घमंड से परिपूर्ण आवाज जो है सांसारिक विपत्ति का कारण है। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक का आप देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है ऋषयो हो राक्षसी माहु, दूसरी तरफ निरति डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वक अनुवाद। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का कारण है। ठीक है, और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।